गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं स्टीफन सर आज 12th स्टैंडर्ड आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज हम फ्लेमिंगो की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 जो है वो पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 1 का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसे डॉ डेट ने। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं चैप्टर हमारा। ओके, लेसन का नाम है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा है अल्फोंसो डॉडेट ने। मैं यहाँ पे हेडिंग पढ़ रहा हूँ। अल्फोंसो डॉडेट जो थे वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे, जैसे कि यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं। 1840s to 1897 was a French novelist and a short story writer। तो वो एक फ्रेंच नॉवेलिस्ट भी थे और एक स्टोरी राइटर भी थे। नॉवेल भी लिखते थे और एक स्टोरी भी लिखते थे। द लास्ट लेसन इज अ सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर। यहाँ पे ये जो लास्ट लेसन जो हमारा आज का जो लेसन का टाइटल है वो अल्फोंसो डॉन्टेस ने कब लिखा था, यहाँ पे दिया गया है फ्रैंको पर्शियन वॉर, यानी कि 1870s और 1871 में यानी कि 70 और 71 के बीच में फ्रैंको और पर्शियन ये दोनों के बीच में जब जंग लड़ी गई थी, उस दौरान ये चैप्टर लिखा गया था। In which France was defeated by Persian led by Bismarck। तो फ्रेंच जो था उस दिन वो उस दौरान 1870s में जो फ्रांस थे उसको पर्शियन लोगों ने उसको हराया था, और उसको चलाने वाले कौन थे? बीसमार्क, मतलब एक दल था। पर्शियन देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशन ऑफ जर्मनी। और जब वो हार गए तो वो जर्मनी का एक हिस्सा बन गए। पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिस तरीके से पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है वो बना, उस तरीके से। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। तो यहाँ पे दो नाम दिए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एल्सेक एंड पर्शियन। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये दो जन थे जो फ्रांस के थे, वो उस जंग के दौरान उन लोगों के हाथ में आ गए। हाथ में आ जाना मतलब उनके शिकंजे में आ जाना। अब लेसन के आगे डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, रीड द स्टोरी टू फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द लाइफ एट स्कूल। अब ये जंग के दौरान उस वक्त वहाँ पे स्कूल में क्या माहौल था, स्कूल के हालात क्या थे, वो अब हम देखेंगे। इट मीन्स कि अब यहाँ पे हम जो भी पढ़ने वाले हैं वो स्कूल से रिलेटेड है सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, अब मैं स्टार्ट करता हूँ फर्स्ट पैराग्राफ। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding। तो यहाँ पे अल्फोंसो डॉडेट क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि होता है कभी कभार हम लोग स्कूल लेट हो जाते हैं, तो उसी तरह वो भी एक बार बहुत लेट हो गए। सुबह लेट उठे और सोच रहे थे कि अभी मैं स्कूल जाऊंगा तो मुझे डांट पड़ेगी। Especially because Mr. M. Hamill had said that he would question us on participles। तो ज़्यादातर जो अल्फोंसो है उनको क्या चीज़ का डर था कि भाई आज लेट तो हो गया और अभी स्कूल जाऊंगा तो जो एम हैमिल्स है, जो इंग्लिश टीचर है, वो उनको सवाल करने वाले थे ग्रामर से रिलेटेड, यानी कि पार्टिसिपल्स क्या होता है वो। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। एंड
आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। और अल्फोंसो बता रहे हैं कि उनको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं, यानी कि पार्टिसिपल क्या है उनको मालूम नहीं। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। यहाँ पे लिखा गया है स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्कूल ना जाना और स्कूल के बहाने बाहर खेलना कूदना, उसको कहते हैं स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर। It was so warm, so bright, the birds were chirping. देख माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है चिरपिंग, CHIRPING। मैं यहाँ पे आप लोग के लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे कि चिरपिंग मीन्स व्हाट। चिरपिंग, ये रहा चिरपिंग माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए ये सेकेंड लाइन में दिख रहा होगा। तो इधर ये बोल रहा है अल्फोंसो कि कितना सुहाना दिन है। तो द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि चिरपिंग यानी कि जो बर्ड्स है जो चिल्लाते हैं, जो चिड़िया जो चू चू करती है उसको बोलते हैं चिरपिंग। तो जो लकड़े में पेड़ में जो है बर्ड जो है खड़े रहकर चिरपिंग कर रहे हैं, यानी कि अपनी आवाज़ निकाल रहे हैं। एंड इन द ओपन फील्ड बैक टू In the open field back of the sawmill, the Persian soldiers were drilling. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि एक खुला सा मैदान है, वहाँ पे कुछ सोल्जर्स जो है ड्रिलिंग यानी जैसे कि हम लोग पीटी करते हैं, अटेंशन स्टैंडिटी सावधान विश्राम। तो वहाँ पे कुछ सोल्जर्स जो है पर्शियन वो अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं। और यहाँ पे वो बता भी रहे हैं कि एक मैदान है, उसके पीछे एक सॉ मिल है। सॉ मिल का मीनिंग क्या होता है? SAWMILL, सॉ मिल। देखिए यहाँ पे दिख सकता है आपको, ऑफ द सॉ मिल। तो सॉ मिल का मीनिंग क्या होता है? सॉ मिल यानी कि इंडस्ट्री, यानी कि एक कंपनी जहाँ पे वो वुड काटा जाता है, लकड़े को काटा जाता है, उसको कहते हैं सॉ मिल। It was all much more tempting than the rule for participle। तो वो बच्चा बोल रहा है कि ये सब इतना अच्छा था, उतना अच्छा नहीं था जितना स्कूल में जाके जो एम हैमिल्स जो उसको पार्टिसिपल के बारे में पूछने वाले थे, मगर इससे अच्छा जहाँ पे उसे बाहर सब जो दिखाई दे रहा है वो उससे ज़्यादा हैप्पी हो रहा है। बट आई हैड द strength to resist and hurried off to school। strength to resist यानी कि वो बोल रहे कि मुझ में मतलब वो क्षमता है, मतलब धैर्यता है कि मैं छुट्टी ना मारूं और मैं जल्द से जल्द स्कूल पहुंचूं। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ ख़त्म हुआ माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं व्हेन से। When I passed the town hall, there was a crowd in the front of the bulletin board। जैसे जैसे वो अपने घर से बाहर निकला, टाउन से बाहर निकला स्कूल जाने के लिए, तो वहाँ पे वो क्या देखता है? जैसे ही वो एक रोड क्रॉस करता है तो वो क्या देखता है? क्राउड, बहुत सारी भीड़ जो है एक जगह इकट्ठी हो गई है। कहाँ पे इकट्ठा हो गई है? बुलेटिन बोर्ड। यहाँ पे एक वर्ड आपको नज़र आ रहा होगा, बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जैसे कि हमारे स्कूल में आप देखते हो कि नोटिस बोर्ड होता है, वैसे एक बुलेटिन बोर्ड होता है। तो बहुत सारे लोग वहाँ पे भीड़ लगाए बुलेटिन बोर्ड के सामने खड़े हैं। क्यों? यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, फॉर द लास्ट 2 years ऑल ओवर बैड न्यूज़ हैड कम्स फ्रॉम देयर। यानी कि जो कुछ भी चीज़ें वहाँ पे होने वाली होती थी तो वो बुलेटिन बोर्ड में चिपकाई जाती थी, बुरी खबर हो या अच्छी खबर हो। द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो कौन सी जंग होने वाली है या कौन सा लेटर इशू किया गया है और जो कमांडिंग ऑफिसर है उनका क्या आदेश है, वो सारी चीज़ें इस बुलेटिन बोर्ड में लिखी जाती थी और डिस्प्लेस की जाती थी ताकि
सब आके देखे। तो वहाँ पे ज़्यादातर क्या होता था माय डियर स्टूडेंट्स, भीड़।